की शुरुआत करेंगे गोपालगंज फायरिंग से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तारी हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर गांव में आभूषण दुकान में फायरिंग और एक राहगीर डब्लू मिश्र की हत्या के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं ग्रामीणों के कब्जे से घायल बदमाश को हिरासत में लेने के बाद पुलिस अस्पताल में इलाज कराने को लेकर पहुंची। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि बदमाशों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति दुकानदार का भाई पवन वर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी है। एसडीपीओ ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। बाकी के फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी चला रही है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों का आक्रोश किस कदर रहा, पहली तस्वीर बयां कर रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराती पुलिस दूसरी तस्वीर में नजर आ रही है। आगजनी भी लोगों ने की है और गाड़ियों को फूंक दिया गया। सड़क पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें तीसरी तस्वीर में नजर आ रही हैं। 3 बजे के आसपास लाला छापर क्षेत्र में एक कुछ अपराधी लूटपाट के मंशा से एक दुकान में घुसे, जिसमें कि जो अपराधी थे उनको जो लोकल लोग थे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। उसी क्रम में अपराधियों द्वारा गोली फायर किया गया, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल भी है। साथ ही साथ इसके जो 3 अपराधी थे उनको भी पकड़ा गया है और कुछ यहाँ पे जो जन सहयोग से लोगों को अपराधियों को पकड़ा गया है। अब बड़ी खबर लखीसराय से, जहां रंगदारी नहीं देने पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। कुख्यात अपराधी टीटू धमाका ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना बढ़ैया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास NH 80 की है। बताया जा रहा है कि पहाड़पुर निवासी दुकानदार गोलू कुमार से टीटू धमाका ने फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। रकम नहीं देने पर आरोपी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ दुकान पर पहुंचा, जहां पहले मारपीट की, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में कई लोग बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में बढ़ैया थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए, साथ ही लाल दियारा गांव के पास एक कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस लगातार छापेमारी में लगी है। टीटू धमाका हाल में बेउल जेल से छूटकर आया है और दबदबा बनाने के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। घटनास्थल से ही अपराधकर्मी को वहां से चेज किया गया है और उसके बाद वहां से भागे हैं। समूचे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी गई है। एक संदिग्ध परिस्थिति में लावारिस पाया गया एक स्कॉर्पियो जो है उसको बरामद किया गया है और अन्य जो भी अपराधकर्मी इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त जारी है। घटनास्थल से करीब 4 की संख्या में खोखा वहाँ बरामद हुआ है। हमको 2 दिन से फोन कर रहा था, हम फोन नहीं उठाए। कौन? धमाका। अच्छा, फोन नहीं उठाया। आ जाए टिंकू बाबा, बोला कि तुमको चलना पड़ेगा, धमाका बुला रहा है। हम बोले नहीं जाएंगे, काहे के ले जाए। तो गोली फोड़ने लगा और हमको मारा। उसके बाद गोली फोड़ के यहाँ चल गया। उसके बाद धमाका उधर से आया 2 गाड़ी से, हमारे तीनों बापूत को मारने लगा। सर क्या कारण है? 5 लाख रुपया मांग रहा है। और गयाजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी और मांगने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। जांच में पता चला है कि इसी नंबर से इमामगंज में एक ज्वेलर्स से 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। ये अवलोकन करते करते अनुसंधान इसका नंबर वगैरह निगरानी पे रखा गया है। तो उसी दौरान इस एक आदमी को, पहला नाम है सुबोध कुमार, उसको शेरघाटी थाना क्षेत्र का है। उसको पकड़ के उनसे पूछताछ के दौरान पता चला है कि जिस नंबर से और मोबाइल से कॉल आया है उसके बारे में पूछने हैं। तो ये इनका निशानदेही पर दूसरा आदमी को हम पकड़े थे, वो भी शेरघाटी थाना क्षेत्र का ही है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां नदी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर चोरी का एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार 4 अन्य लोग अवैध शराब मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे। खबर नवादा से, जहां रजौली प्रखंड के मनहर गांव में शादी की बची हुई बासी मिठाई खाने से 12 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मनहर गांव में ओंकार सिंह के बेटे की शादी 20 तारीख को हुई थी। शादी के बाद बची हुई मिठाई गांव में बांट दी गई। मिठाई खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, गैस और बेचैनी की शिकायत होने लगी। धीरे धीरे कई बच्चे एक साथ बीमार पड़ने लगे। बच्चों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कोई उल्टी किए, कोई मतलब लूज स्टूल का शिकायत लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ सभी बच्चों का इलाज किया गया है। किसी को उल्टी का दवा दिया गया, अगर ज़्यादा किसी को परेशानी है उसको सेलाइन भी किया गया, पानी भी चढ़ाना पड़ा है। बच्चे अब खतरे से बाहर हैं सर? हाँ, अभी बच्चे को एडमिट करके रखे हैं ऑब्जर्वेशन में। और बेतिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। इसी दौरान डीएम के निर्देश पर शहर के कई जांच घरों और निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने विभिन्न जांच घरों और अस्पतालों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कई निजी अस्पतालों में डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जिस पर टीम ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं एक डेंटल अस्पताल में हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन टीम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत किया गया और कागजात दिखाए गए। हम लोग आधा दर्जन लगभग जांच घर एवं नर्सिंग होम में गए हैं और कुछ डेंटल क्लिनिक, कुछ क्लिनिक पे भी गए हैं। तो उसमें से कुछ डॉक्टर साहब हमको मिले हैं जो क्लिनिक पे काम करते हुए मिले भी हैं और कहीं कहीं डॉक्टर साहब नहीं भी मिले हैं। तो हम लोग डीएम साहब के आदेश पे कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वैसे फ्लोर टेस्ट पहले ही सरकार के पक्ष में था। बहुमत साबित करने के बाद सीएम सम्राट ने विपक्ष के सारे सवालों को चुन चुनकर उनका जवाब दिया। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था। एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था, लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहाँ बैठा हूं। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार में। सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं। तो अपनी सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई और लालू प्रसाद पर तंज भी कस दिया। बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते, और लालू जी सबसे पहले। सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन का राज और नीतीश कुमार के बेहतर काम जारी रखने का दावा किया। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सम्राट सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। विजय कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट से मुलाकात की। विजय सिन्हा ने विश्वास मत हासिल करने पर सीएम सम्राट को बधाई भी दी है। बधाई की ये तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। विजय सिन्हा
सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे, उन्हें बधाई दी, गुलदस्ता दिया और मुलाकात की तस्वीरें ये कैद हो गई। कहते हैं राजनीति में तलवार से ज्यादा शब्दों की धार मायने रखती है, लेकिन क्या हो जब आपकी अपनी ही तलवार आपको घायल कर दे। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ तेजस्वी यादव के साथ। जोश में बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए। उसके बाद सबने चुटकी ले ली। खबर दिखाते। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। बिहार विधानसभा का सत्र हो और वार पलटवार न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। आज भी सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम सम्राट के शपथ पर सवाल उठाने चले थे, लेकिन खुद ही शब्दों के जाल में फंस गए और ऐसे उलझे कि सदन में उनको बगले झांकनी पड़ गई। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। तो सुना आपने, जो तेजस्वी यादव सीएम के शपथ पर गलतियां निकालने चले थे, सदन में बैठे विधायकों ने ऑन द स्पॉट उनकी गलती निकाल दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने बड़े टसन के साथ कहा, टंग ऑफ स्लिप। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। अब कोई उन्हें समझाए कि जुबान फिसलने को स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने तो जुबान का ही स्लिप काट दिया। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। फिर क्या था, सामने अनुभवी खिलाड़ी सम्राट चौधरी बैठे थे। उन्होंने पलक झपकते ही इस नो बॉल पर छक्का जड़ दिया। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए। सम्राट ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई साहब, कम से कम अंग्रेजी झाड़ने से पहले शब्दों का क्रम तो चेक कर लिया करें। जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति 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 आप हो। खैर, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री सम्राट को घेरने के चक्कर में खुद ही हास्य के पात्र बन गए। अब देखना ये होगा कि अगले सत्र में भी क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा कि सदन में ठहाकों की गूंज फिर से सुनाई देगी और लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आरा से बड़ी खबर है, डंपर से कुचलकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। सहार थाना क्षेत्र के खैरा बाजार की पूरी घटना, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में तनाव और पुलिस ने लोगों को समझाया है। आरा से तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डंपर से कुचलकर युवक की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सहार थाना क्षेत्र के खैरा बाजार की यह घटना, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। इलाके में तनाव है, पुलिस ने लोगों को समझाया है। और खबर पटना से, जहां सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल रेलवे ने आर ब्लॉक के पास पहले साल में ROB का निर्माण कराया था, जिससे मीठापुर और यारपुर इलाके के लोग आते जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ROB पर अंधेरा छाया हुआ है। ROB पर लगी लाइट बंद होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इतना ही नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी महिलाओं से लूटपाट कर रहे हैं। ROB का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर ब्लॉक स्थित जो ROB है, रेल ओवरब्रिज जो है, ये बनाया गया था। जो फुटपाथी लोग हैं, जो फुटपाथ को क्रॉस करते हैं, उनके लिए बनाया गया था। अमूमन जो है इस फुटपाथ से जो है वो या लोग गुजरते थे। मीठापुर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो क्रॉस करते थे और इसी तरह से जब रेल आती थी तो ठहर जाते थे, अन्यथा जो खड़ी रेलगाड़ी होती है उसके ऊपर से या नीचे से निकलते थे। जिसके बाद इसको लेकर के न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और फिर इस ROB का निर्माण किया गया। इस ROB पे जो है पूरे तौर पे यात्री जो हैं वो आवागमन शुरू किए। शाम में जो है महिलाएं पुरुष सभी आते हैं और इस ROB के निर्माण के बाद जो है इसमें लाइट्स लगाए गए। लेकिन ये जो ROB है, इस पर अब लाइट बंद रहती है।
इस कारण से जो लोग आते जाते हैं तो उन्हें काफी दिक्कत सामना करना पड़ता है। यहाँ करके इसी टाइम में घर पे जाती हूँ, हर दिन का मेरा आना जाना होता है। तो ये आरओबी पर लाइट बंद है। काफी दिनों से लाइट बंद है इधर, काफी दिन हो चुके हैं इधर, 2-3 महीना तो ही गया है लाइट बंद है। और परेशानी भी होती है आने जाने में, क्योंकि मैं जब ड्यूटी से जाती हूँ शाम के 7-8 बजे तक काफी परेशान, मैं तो फ्लैश लाइट जला के जाती हूँ। लेकिन लाइट बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद शासन प्रशासन का जो है नींद खुलेगा और इस आरओबी पे लाइट पूर्व की तरह जो है रोशन होगी और लोगों को परेशानी खत्म होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की ओर से प्रकाशित पत्रिका में बजट सत्र 2026 के दौरान बिहार विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्नकाल रैंकिंग में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी को नंबर 1 विधायक घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और बैकुंठपुर की जनता का आभार जताया है। सीएम सम्राट चौधरी गृह जिले मुंगेर जा सकते हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला दौरा होगा। 26 अप्रैल को संभावित दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अमैया बैजलपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे। लोग उनके इंतजार में पल के बिछाए बैठे हैं। सीएम से मिलने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे। वहीं सम्राट चौधरी असरगंज प्रखंड को बड़ी सौगात दे सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ 49 लाख की लागत से शिलान्यास करेंगे और वहां से निकलकर तारापुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम यहाँ है, मन की बात होगी और यहाँ से ढोल पहाड़ी जो है उद्घाटन के सब के लिए आ रहा है। जो भी समस्या लोग का है सब विचार विमर्श। तो क्या उत्साह है गांव वाले को? तो इतना उत्साह है कि कहने का मतलब ही नहीं है। उत्साह तो पूरे पंचायत के लोगों को है और अभी आपके सामने में मुखिया प्रतिनिधित्व आपको तो बतेवे किए हैं विशेष, और विशेष ग्रामीण को तो बहुत उत्साह है। पहला कार्यक्रम है, उनके पिताजी का जो सपना अधूरा हो गया रहा है वह भी पूरा होने जा रहा है। हम लोग सर अच्छी उम्मीद करते हैं, जो उनके बाबूजी के टाइम का काम हम लोगों के लिए था अधूरा रह गया है वो सब पूरा करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो क्या किस तरह के उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है सर, पहली बार आ रहे हैं। हाँ, ये विलेज है सर, गांव में कभी जो आदमी लोग कोई आता नहीं था यहाँ पर। इत्तेफाक की बात है जो यहाँ आ रहे हैं। और जो काम पूरा अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे, पूरा करबे करेंगे। हमको अनुमान है कि पूरा हो जाएंगे। और क्या अब आपके गांव की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, सब दूर हो जाएंगे। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बंगलामुखी जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर में एक भव्य आयोजन किया गया। सबसे पहले माता की विशेष पूजा की गई, जिसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया गया। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाआरती और महाहवन का आयोजन हुआ है। वहीं मंदिर में महंत देवराज ने बताया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैशाख महीने की अष्टमी तिथि को मां बंगलामुखी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तंत्र शास्त्र में 10 मुख्य देवियां मानी गई हैं, जिनमें मां बंगलामुखी का स्थान 8वां है और उनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ है। बंगलामुखी प्राकट्योत्सव उत्सव है। सभी भक्तजनों की शुभ कार्य के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बंगलामुखी परम ब्रह्म की अंत शक्ति हैं। इस संसार में जितने भी नक्षत्र ग्रह मंडल अपने धरती पे अपने वायु में स्थिर हैं, तो माँ बंगलामुखी की आधार शक्ति पे स्थिर है। महाविद्या में एक माँ बंगलामुखी का आज प्राकोत्सव है, जो बड़े ही धूमधाम से आज बंगलामुखी मंदिर में मनाएगा और हजारों श्रद्धालु, ऐसे तो यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज यहाँ दही हल्दी बंगलामुखी माँ को प्रिय और माँ बंगलामुखी के पास वही आते हैं जो सारी जगह से हार जाते हैं।